नमस्कार। कभी सोचा है एक मॉडर्न हॉस्पिटल कैसे बताता है कि वो बेस्ट क्यों है? चलो आज इसी को समझते हैं, एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के जरिए। पीठ दर्द। अचानक से कमर में वो तेज दर्द जिसने बस वहीं का वहीं रोक दिया हो। हाँ, ये एक ऐसा एहसास है जिससे हम में से बहुत से लोग कभी ना कभी गुजरते हैं। और यकीन मानिए, इस मामले में कोई अकेला नहीं है। असल में कमर दर्द आज के दौर की सबसे आम हेल्थ प्रॉब्लम्स में से एक बन गया है। तो चलिए सबसे पहले तो यही समझते हैं कि ये अचानक उठने वाला कमर का दर्द आखिर है क्या भला। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ये वो दर्द है जो बिना किसी वार्निंग के अचानक से आ जाता है। कभी एकदम चुभने वाला तेज, तो कभी हल्का हल्का सा बना रहता है। लेकिन एक बात तो तय है, ये हिलना डुलना बड़ा मुश्किल कर देता है। तो सवाल यह है कि आखिर ये दर्द होता क्यों है। चलिए इसकी कुछ मेन वजहों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे कॉमन रीजन है मसल्स में खिंचाव। होता क्या है कि जब कोई भारी सामान गलत तरीके से उठाया जाता है या बॉडी अचानक से ट्विस्ट हो जाती है तो मसल्स खिंच जाती हैं। और हाँ, हमारा आज का लाइफस्टाइल भी इसका एक बड़ा जिम्मेदार है। सोचिए, घंटों डेस्क पर झुककर काम करना या फिर लगातार फोन की स्क्रीन में घुसे रहना, ये आदतें हमारी रीढ़ की हड्डी पर कितना ज्यादा प्रेशर डालती हैं, इसका हमें अंदाजा तक नहीं होता। एक और सीरियस वजह हो सकती है हर्निएटेड डिस्क। अब ये क्या है, इसको ऐसे समझिए। हमारी रीढ़ की हड्डियों के बीच में ना एक सॉफ्ट कुशन जैसा होता है। जब ये कुशन अपनी जगह से खिसक कर नसों पर दबाव डालने लगता है तो जबरदस्त दर्द उठता है। हाँ, अच्छी बात यह है कि अगर दर्द हल्का फुल्का है तो कुछ घरेलू नुस्खे काम आ सकते हैं। जैसे 1-2 दिन का आराम कर लिया, बर्फ या गर्म पानी से सिकाई कर ली और साथ में हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, इनसे काफी राहत मिल सकती है। लेकिन एक मिनट, कुछ लक्षण ऐसे भी हैं जिन्हें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये एक तरह से रेड फ्लैग्स हैं, खतरे की घंटी हैं, जिन पर तुरंत एक्शन लेना जरूरी है। जैसे कि अगर दर्द इतना तेज है कि आराम करने पर भी कम नहीं हो रहा, या पैरों में सुन्नपन या झुनझुनी हो रही है, कमजोरी महसूस हो रही है चलने में, और अगर दर्द के साथ बुखार भी आ जाए तो ये साफ संकेत है कि फौरन डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो एक एक्सपर्ट और भरोसेमंद इलाज के लिए कहाँ जाए। और बस यहीं पर एंट्री होती है अर्का अनुग्रह हॉस्पिटल की। चलिए जरा समझते हैं कि उनका इलाज करने का फंडा क्या है और इस पूरे विजन के पीछे कौन लोग हैं। उनकी पूरी फिलॉसफी बस एक लाइन में समा जाती है, मॉडर्न ट्रीटमेंट लेकिन देखभाल और अपनेपन के साथ। और यही सोच उनके हर काम में झलकती है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इस सोच के पीछे है 3 दशकों की एक्सपर्टीज। जी हां, पूरे 30 साल से भी ज्यादा का तजुर्बा। अब जरा इनके फाउंडर्स की जबरदस्त जोड़ी को देखिए। एक तरफ हैं डॉक्टर रमेश मकाम, मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी के पायनियर, जिन्होंने दुनिया भर में 1600 से ज्यादा सर्जनों को ट्रेन किया है। और दूसरी तरफ हैं डॉक्टर सरस्वती रमेश, एडवांस्ड लैप्रोस्कोपिक गायनेकोलॉजी के एक्सपर्ट, जो इलाज के साथ साथ पेशेंट की ओवरऑल वेलनेस पर भी फोकस करती हैं। लेकिन कहानी सिर्फ फाउंडर्स तक ही खत्म नहीं होती। चलिए अब इनकी पूरी टीम और इनके पास जो मॉडर्न फैसिलिटीज हैं उन पर भी एक नजर डालते हैं। ये नंबर्स अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देते हैं। जरा सोचिए, यहाँ 85% डॉक्टर्स को 30 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है। इससे पता चलता है कि यहाँ की टीम कितनी ज्यादा अनुभवी है। और इस एक्सपर्टाइज का सबसे बड़ा सबूत क्या है, वो है पेशेंट्स का अपना एक्सपीरियंस। जैसे एच.एन. रवि कुमार खुद कहते हैं, मैं डॉक्टर रमेश मकाम के स्किल्ड हाथों और उनके केयरिंग रवैये के लिए उनका शुक्रगुजार हूं। और इस जबरदस्त एक्सपर्टाइज को सपोर्ट करती हैं यहाँ की टॉप क्लास फैसिलिटीज, चाहे वो 24/7 क्रिटिकल केयर हो, एकदम लेटेस्ट ऑपरेशन थिएटर हो, या फिर इंश्योरेंस से जुड़ी हर तरह की हेल्प। तो कुल मिला के बात यह है कि यहाँ गहरी एक्सपर्टाइज और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को पेशेंट के देखभाल और संवेदना के साथ मिलाया गया है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। सोचिए, अगर हाईटेक ट्रीटमेंट और इंसानियत से भरी देखभाल का ये कॉम्बिनेशन हर जगह हेल्थ केयर का स्टैंडर्ड बन जाए, तो आने वाले कल में हमारी हेल्थ का भविष्य कितना ज्यादा बेहतर हो सकता है।